सो वन पीस चैप्टर 1141 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई क्या ही स्पॉयलर्स है। जो चीज हम ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहे थे वो हो चुका है, लोकी फ्री हो गया। भाई मुझे फिगालैंड की बात अब समझ में आ रही है कि उसने ऐसा क्यों कहा था कि उसके आने से वर्ल्ड पूरी तरीके से बदलने वाला है। और मजे की बात तो ये है कि लोकी के सामने अभी मॉन्स्टर ट्रियो है, यानी लूफी, जोरो और सांजी। अगर लोकी कुछ भी बकचोदी करने की सोच रहा है ना तो वो एक बार फिर से सोच ले। पर अब लोकी फ्री हो चुका है तो सवाल उठने वाला है कि दुनिया क्या वाकई में खत्म होने वाली है। वेल दुनिया छोड़ो, क्या एल्बफ अब बचने वाला है क्या? भाइयों मुझसे अब वेट नहीं हो रहा, तो चलते सीधा स्पॉयलर्स पर। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना भी जरूरी है और लाइक भी। वन पीस चैप्टर 1141 का नाम होने वाला है ओल्डर वुमेन, और ये क्यों है ये आपको आगे पता पड़ेगा। ये काफी मजेदार है। तो इस चैप्टर की कवर स्टोरी में जहां पहले हुज हु उल्टी के पीछे पड़ा था, अब वो पेज 1 के पीछे पड़ा है। उसने यहाँ पर उसको पंच मार दिया। भाई कवर स्टोरी कहां जा रही है ये तो पता नहीं, पर अब मैं स्पॉयलर्स पढ़ने वाला हूं। सो रिप्ले यहाँ पर फ्रैंकी को एक बड़ी सारी एडम ट्री की ब्रांच दिखा रही है जो फायर की वजह से गिर गई थी, क्योंकि उसके ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी। वेट, लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब समझ जाओ यार, एनल ने एल्बफ के अंदर कुछ ना कुछ तो पक्का किया है, और क्या पता वो वापस आ जाए। क्योंकि देखो एल्बफ के अंदर 3 रिल्म्स है, अपर वर्ल्ड, मिडल वर्ल्ड एंड अंडर वर्ल्ड, और अभी तक केवल हम 2 वर्ल्ड में ही घूम रहे हैं। अपर वर्ल्ड में तो हम अभी तक गए भी नहीं है, वहां के कैसे लोग होंगे, कैसे विलन होंगे। और वन पीस कम्युनिटी तो ये भी मान रही है कि अपर वर्ल्ड में एनल बैठा हुआ है। चलो एक बार मान लेते हैं कि एनल ने वो काम नहीं किया, लेकिन वो ब्रांच कैसे टूटी? क्या कोई ऐसा बंदा है जो एडम ट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा था? फिर हम नामी को देखते हैं जिसने पार्टी को वापस ज्वाइन कर लिया है, और वो यहाँ पर अभी ड्रंक उस सब के साथ है। वैसे एल्बफ ने उस सब को लेकर हाइप तो बड़ी क्रिएट की थी, पर वो तो पार्टी से ही बाहर नहीं आ रहा अभी तक तो। और अब आपको चैप्टर के टाइटल का नाम समझ में आ जाएगा कि क्यों ओल्डर वुमेन रखा गया है। उस सब जारुल से पूछता है कि उसको किस टाइप की लड़की पसंद है, और जारुल बोलता है कि उसको ओल्डर वुमेन पसंद है। भाई 408 साल का है ये, इसका एक पैर ऑलरेडी कबर में, उसको ये सारी बातें सूझ रही है। और अब जाके मुझे ये पैनल समझ में आ रहा है कि जब जारुल बिग मामा को ऑलमोस्ट मारने वाला था ना, तब कार्नेल ने आंखों से बचाया था। अब कार्मेल कोई जवान लड़की तो थी नहीं, वो भी तो बूढ़ी थी ना। आई एम श्योर इनका एल्बफ में एक कुछ अलग ही चल रहा था। हमें नहीं पता कि जारुल अभी तक किससे हारा है और किससे नहीं हारा, लेकिन वो एक बंदे से पक्का हार गया, मास्टर रोशी। अब समझ जाओ यार मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर हम गार्ड को देखते हैं जो उन जायंट गार्ड का ट्रीटमेंट कर रही है जिन्हें शैमरॉक ने पीटा था, और रोड उनको यहाँ पर लेके आया है। भाई एक बात तो कंफर्म है, रोड बुरा है पर वो इतना भी नहीं जितना हम सोच रहे थे। लेकिन गार्ड को यहाँ पर रोड पर शक होता है कि ये पक्का कुछ ना कुछ छुपा रहा है हमसे, और वो उसको पीटना शुरू कर देती है। आई थिंक गर्ड समझ चुकी है कि ये सब जो है उस कैसल के अंदर गए थे, और ये भी शायद कि वो लोकी को फ्री करने का प्लान बना रहे हैं। और अब जो गर्ड है वो अंडरवर्ल्ड में जा रही है लूफी और जोरो को रोकने के लिए, और सांजी भी उसके पीछे जा रहा है। और अब फाइनली हम लूफी और जोरो को देखते हैं जो अब अंडरवर्ल्ड में पहुंच चुके हैं जहां पर लोकी बंधा हुआ है। वेल अभी तो स्पॉयलर्स में ये कंफर्म नहीं हुआ है कि लूफी ने लोकी से उसकी हालत के बारे में पूछा कि भाई फर्स्ट टाइम जब मैंने तुझे देखा था तू सही था, अब तुझे क्या हो गया, तुझे कौन पीट के चला गया? और स्पॉयलर्स में लोकी की हालत के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया कि बंदा कैसा है यार इतना पीटने के बाद भी। और दूसरी साइड यहाँ पर जोरो और लूफी डिस्कस करते हैं कि उसको फ्री करना सही होगा या नहीं, क्योंकि देखो यार लोकी फ्री हो गया ना तो एल्बफ के अंदर कुछ ना कुछ कांड तो पक्का होने वाला है। पर जैसा वर्स्ट जनरेशन HQ ने कहा है, प्लीज प्रे करो कि लोकी जो है वो लूफी, सांजी या जोरो से ना लड़े प्लीज। वो हमारा एनिमी ना हो, वो फ्रेंड हो हमारा। और लिटरली जब जोरो और लूफी लोकी को फ्री करने वाले होते हैं ना, तभी हजरुद्दीन का क्रू एक शिप से आसमान से नीचे गिरता है, और वो यहाँ पर लूफी और जोरो को लोकी को रिलीज करने से रोकने के लिए आए। पर वो बेचारे बस थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, क्योंकि लोकी अब फ्री हो चुका है। और मजे की बात पता है क्या है? लोकी को फ्री करने वाला लूफी नहीं बल्कि जोरो है। सीरियसली इस चैप्टर में और पिछले चैप्टर में जोरो फैंस को जो मजा आया ना, क्रेजी। और देखो हजरुद्दीन क्रू आया मतलब सांजी भी उनके साथ होगा, यानी हमारा मास्टर ट्रियो फिर से रियूनियन हो चुका है, वो भी लोकी के सामने। पर लोकी अब फ्री हो चुका है और शैमरॉक यहाँ से जा रहा है, तो लोकी भाई आप बदला किससे लोगे? और हाँ लोकी अब फ्री हो चुका है तो सबसे बड़ा सवाल कि वो हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन। यार देखो गन को जिस तरीके से उसको पीट रही थी और उसको सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं बनना, उस हिसाब से मैं कह सकता
सकता हूँ कि लोकी अभी के लिए अच्छा बंदा है, लेकिन बात का क्या आई डोंट नो भाई। पर चैप्टर ऐसा होना चाहिए जो अगले चैप्टर की हाइप ऑलरेडी क्रिएट कर दे। वेल स्पॉयलर्स के साथ हम एक बात तो भूल ही गए, अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि ज़ोरो भी कॉन्करर हाकी यूजर है। हाँ ये बात हम पहले से जानते थे, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं था और ये अब ऑफिशियल हो चुका है कि वो भी हाकी को यूज करता है। वेल स्पॉयलर्स में अभी के लिए इतना ही, और खुशखबरी ये है कि अगली भी कोई भी ब्रेक नहीं होने वाला, और इसी के साथ फुल समरी भी आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।